गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे पास अपना क्लास 11 का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिमिट्स। लिमिट्स एक हमारा ऐसा टॉपिक है जो क्लास 11th में और साथ साथ में जब क्लास 12th में कैलकुलस का पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, जब उसको स्टडी करते हैं, वहाँ पर भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है। और कंपटीशन में भी जेई में पूछा ही जाता है, क्या कहते हैं IIT एडवांस में पूछा ही जाता है, CUT और सभी एग्जामों में पूछा ही जाता है। तो बेसिकली हम लोग बड़ा फंडामेंटल तरीके से आज समझते हैं कि लिमिट्स होता क्या है, और इसको बेसिक आइडिया हम लोग पहले लेते हैं कि लिमिट्स क्या है। तो अगर हम लोग क्या कहते हैं बुक की लैंग्वेज को समझा जाए, बुक की भाषा में अगर बोला जाए, तो बुक की भाषा में बोलते हैं कि अगर कोई फंक्शन है f of x, ठीक है, कोई फंक्शन है f of x, तो उसका जो है पर्टिकुलर्स x = a पर किसी पॉइंट पर क्या वैल्यू मिलती है या क्या वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, उसको समझने के लिए हमें एक कंसेप्ट मिला, एक कंसेप्ट दिया गया लिमिट्स को। तो अभी लिमिट्स को इसी आइडिया से भी हम लोग समझेंगे, इसको अंडरस्टैंडिंग बैठाएंगे कि लिमिट्स होता क्या है। तो पहले एक एग्जांपल्स लेते हैं कि जैसे अभी हमने बताया कि एक फंक्शन था, तो फंक्शन का किसी भी पॉइंट पर क्या वैल्यू मिलना है, क्या उसका एग्जिस्टेंस मिलना है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे x = a पर ये f of x जो है क्या हो जाएगा, f of a, तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी उसको देखना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए एक एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग कि मान लीजिए कोई फंक्शन था f of x = x² - 16 upon x - 4। हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात किए तो इसमें कंडीशन जरूर आएगी कि x ≠ 4। क्यों आएगी? क्योंकि x अगर 4 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब 0/0 फॉर्म, जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम बोल सकते हैं x² - 4² upon x - 4, और इसको बोल सकते हैं x + 4 और x - 4 upon x - 4। आइए ये कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा हमको f + 4। बेसिकली क्या हमको समझ में आया कि ये जो फंक्शन हमको दिया था वो ये तो दिया हुआ था, पर था हमारे पास क्या चीज़, वो रहेगा हमारा fx = उसको बोलेंगे x + 4, यही हमारे पास था, वो दिया ऐसा गया था। अच्छा, ये हमारे पास नेसेसिटी कंडीशंस रहेगी कि x ≠ 4। क्योंकि इसको भी समझते हैं, अगर हम x = 4 इस फंक्शन के लिए कभी चूज कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे 4 - 4, यहाँ पर 4 - 4, तो 0/0, समझिएगा ध्यान से, 0/0 हमको आंसर क्या मिल रहा है, x + 4 मिल रहा है। और क्या कहते हैं, अब कोई वैल्यू रखेंगे आंसर कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 0, यहाँ पर देखिए इसको कैंसिल होने पर क्या हुआ, 1 मिला, लेकिन 4 रख देंगे तो 0/0 हो जाएगा। तो क्या कभी पॉसिबल है 0/0 = 1 मिलना? नहीं पॉसिबल। तो ये बड़ा एक कंसेप्चुअल बात है, इसीलिए इसको हम बताएं, इसी से तो हमें एक चीज़ क्लियर होती है, मतलब हमको इससे ये हमारा समझ में आएगा कि लिमिट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो हमको एक चीज़ ये समझ में आया, कि x = 4 के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं था, x = 4 के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं था, लेकिन 4 के लिए डिफाइंड नहीं था, ये तो बात अच्छी है, लेकिन 4 पे अगर हमको वैल्यू पता करनी ही है तो कैसे पता करेंगे? 4 पे हमको वैल्यू पता करनी है तो कैसे पता करेंगे? इसी कंसेप्ट को हम समझने के लिए शिफ्ट हुए किसकी ओर, लिमिट की ओर। क्या शिफ्ट हुए? उसने बोला कि अगर x = 4 रखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा fx = x + 4, तो f of 4 पे ये वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई, लेकिन f of 4 पे ये वैल्यू 8 हो गई, लेकिन हमारे पास नेसेसिटी कंडीशन थी x ≠ 4, मतलब x जो है वो 4 नहीं लेना है। तो इस चीज़ को समझने के लिए, इसी चीज़ को समझने के लिए हमारा जो लिमिट कॉन्सेप्ट हुआ वो जनरलाइज हुआ। उसने बोला कि जब भी कभी कोई फंक्शन हो, सपोज दैट x = 4 पे ये हमारे पास अनडिफाइंड हो जा रहा था, मतलब ये f of 4 अनडिफाइंड हो जा रहा था, रिजल्ट नहीं दे रहा था, तो हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन बची थी कि x = 4 के अड़ोसी पड़ोसियों से मिलाइए, उसके नेबरहुड भी बोल सकते हैं या अड़ोसी पड़ोसी बोल सकते हैं, इनसे मिलाइए।
अगर यहाँ का नेचर और यहाँ का नेचर अगर हमको मालूम है, यहाँ की वैल्यू मालूम है, तो ये लगभग इस फंक्शन की वैल्यू को बता सकेगा, इस फंक्शन की वैल्यू को बता सकेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि 4 से थोड़ा लेफ्ट साइड और 4 से थोड़ा राइट साइड में अगर हम कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, कोई भी वैल्यू हम चूज करेंगे, तो हमको जो है ये फंक्शन बिल्कुल वैल्यू को देगी, बिल्कुल इस वैल्यू को वो देगी और एक डिफाइंड फॉर्म को वो जनरेट करेगी, एक डिफाइंड फॉर्म हमको बना के जरूर देगी। तो देखिए कितना मज़ेदार बात थी कि x = 4 पर यहाँ वैल्यू रख रहे थे, फंक्शन हमारा 0/0 मिल रहा था, लेकिन जैसे ही हमने एक कंडीशन ली कि x डज नॉट इक्वल टू 4 हो, अगर x डज नॉट इक्वल टू 4 हो, मतलब कि यहाँ पर x की वैल्यू 3.99 या यहाँ पर वैल्यू 3.99 या बड़ी वैल्यू 4.001, मतलब कुछ और वैल्यू अगर ले रहे हैं तो हमको कुछ समथिंग ये रिजल्ट मिल जा रहा है, एक्चुअल फंक्शन ये वाला मिल रहा है। तो यहाँ से हमको एक बात ये समझ में आई, एक हमारा कंसेप्ट ये समझ में आया कि अगर 4 से थोड़ी सी छोटी कोई वैल्यू ले, मान लीजिए 3.999 और 4 से थोड़ी कोई बड़ी वैल्यू 4.001, कोई भी थोड़ी छोटी या कोई भी थोड़ी वैल्यू बड़ी दे रहा है, हमारे पास ये फंक्शन यहाँ पर वो वैल्यू कुछ ना कुछ दे के जा रहा है, अपने एग्जिस्टेंस को बता के जा रहा है। तो हमको ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर हम x = 4 पे जा रहे थे तो फंक्शन हमारे पास वैल्यू क्या दे के जा रहा था, 8 दे के जा रहा था। x = 4 पे जा रहे थे तो फंक्शन हमारी वैल्यू को क्या दे के जा रहा था, 8 दे के जा रहा था। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन 4 में जाने के रास्ते कौन कौन से थे उसको भी हमें जानने की ज़रूरत है। तो अभी हमने यहीं पर लिखा कि 4 की और तरफ जाने के 2 रास्ते थे, एक तो इस साइड से मतलब 3.99 साइड से, और एक रास्ता था 4.001 साइड से। 2 रास्ते हमको, 2 रास्ते पे जाने से, 2 रास्तों से हमको जाने पर हमको यहाँ पर हमको एक फंक्शन वैल्यू को दे के जा रहा है। तो हमको ये समझ में आया कि x 4 की साइड जा रहा है तो इसके 2 रास्ते हैं, एक तो हुआ x4 LHL साइड मतलब निगेटिव साइड, और एक हम हुआ x4+ जो कि पॉजिटिव साइड। और निगेटिव साइड भी जाने पर फंक्शन हमारा थोड़ा सा कोई बहुत स्मॉल चेंज करने पर लगभग हमारा आउटपुट भी क्या होगा, 8 के अराउंड में ही होगा। कोई भी आप वैल्यू 3.99 यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा 7.99, लगभग ऑन अराउंड 8। और कोई छोटी सी स्मॉलर वैल्यू ज़्यादा लेने पर भी फंक्शन हमारा क्या हो जा रहा था, वो भी 8 ही वैल्यू दे रहा था। मतलब ये हमारी बात क्लियर हो गई कि अगर x 4 की ओर बढ़ रहा है तो fx हमारा क्या है, 8 दे के जाएगा। लेकिन 4 की ओर बढ़ने के हमारे पास 2 रास्ते थे, एक क्या था निगेटिव साइड LHL और एक था पॉजिटिव साइड RHL। 2 रास्ते थे, लेकिन दोनों रास्तों का जो जाने की बात थी, जो फंक्शन की वैल्यू की बात थी, वो 8 थी। बस इसी कंसेप्ट को जनरलाइज करने के लिए, इसी कंसेप्ट को हमें समझने के लिए लिमिट को स्टडी करने की ज़रूरत पड़ी, लिमिट को समझने की ज़रूरत पड़ी कि अगर x अप्रोचेस टू 4 तो फंक्शन हमारा किधर अप्रोच करेगा, फंक्शन हमारा ऑलवेज अप्रोच करेगा 8 की ओर, और 4 की ओर अप्रोच करने के हमारे पास 2 रास्ते हैं, और उन दोनों रास्ते से फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो एक ही अप्रोच करेगी 8। बस इसी कंसेप्ट को जब हम जनरलाइज किया गया, इसी कंसेप्ट को हमें समझाया गया, तो हमें ये मालूम चला कि यार x अप्रोच टू 4 तो फंक्शन अप्रोच टू 8। बहुत अच्छी बात है। तो चाहे मतलब अगर हम ऐसे अगर इसको हम नंबर लाइन देखें तो ये 4 है और यहाँ पर वैल्यू हमको मिल जा रही f(4) पे। तो मतलब क्या हुआ कि चाहे इधर से अप्रोच करो तब भी हम f(4) के पास ही जा रहे हैं, और चाहे इधर से अप्रोच करो तब भी हम कहाँ जा रहे हैं, f(4) के पास ही जा रहे हैं, मतलब 4 के टूवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब कि LHL और RHL
दोनों 4 की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, तो दोनों फंक्शन की वैल्यू भी f ऑफ 4 पे क्या दे रहे हैं, 8 दे रहे हैं। इसी को आपकी बुक की भाषा में आपको दिया जाता है लिमिट x टेंडिंग टू 4 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 4 प्लस f ऑफ x, मतलब कि 4 से माइनस की ओर या 4 से प्लस की